नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और हमास के बीच में जो वर्तमान में युद्ध हो रहा है उसके बारे में हमको जानना है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसके बारे में बहुत डीप हम नहीं पढ़ेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए काम की है, आपके लिए काम की है कि इनके बीच में युद्ध क्या क्यों हो रहा है, इसका इतिहास क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा समरी। और ये जो देश है इजराइल, फिलिस्तीन, हमास, कहाँ पर है, विवाद का कारण क्या है और कौन कौन से देश इनके साथ में है। जो आपका इजराइल है उनके साथ में कौन से देश हैं, हमास है, फिलिस्तीन के साथ में कौन से देश हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की है हम उसको डिस्कस करेंगे। बहुत डीप इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, जो अभी घटना घटी है, युद्ध हुआ है, तो आपका जो इजराइल में गाजा पट्टी जो है वो कहां पर है। देखें, देखिए जो विवाद हुआ है उसका मेन कारण है गाजा पट्टी वाला क्षेत्र, उसको लेकर विवाद हो रहा है। तो हमको जानना है गाजा पट्टी कहां पर है, इजराइल कहां पर है, और आपको जो मिस्र कहां पर है। देखिए, हमारा भारत तो आप जानते ही हैं, जहां हम रहते हैं, निवास करते हैं, ये भारत है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत से किस दिशा में है ना, भारत के उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ते हैं आप, पाकिस्तान, ईरान, इराक से होते हुए सीरिया वाला पार्ट यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर है आपका भूमध्य सागर, हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर है आपका इजराइल और यहां पर है इजिप्ट, मिस्र। तो इन दोनों के बीच में यहां पर छोटा सा क्षेत्र है जो आपका फिलिस्तीन, यहां पर आपका फिलिस्तीन वाला पार्ट है। तो यहां पर भूमध्य सागर से लगा हुआ एक छोटा सा क्षेत्र है जो फिलिस्तीन का पार्ट है, उसे बोलते हैं गाजा पट्टी। तो गाजा पट्टी को लेकर ही विवाद हो रहा है। और गाजा पट्टी में एक आतंकी संगठन है, एक समूह है जिसका नाम है हमास। उसने इजराइल पर अटैक किया है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो लोकेशन आपको क्लियर है इजराइल और मिस्र की। अब देखें, ये जो है, मैंने क्या बोला आपसे, ये आपका है भूमध्य सागर। ठीक, और यहां पर इजराइल है, इजराइल के साइड में यहां आपका मिस्र है, इजिप्ट है। ठीक है, तो इन इजराइल और मिस्र के बीच में भूमध्य सागर से लगा हुआ एक क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं गाजा पट्टी। क्या बोलते हैं? गाजा पट्टी। गाजा 365 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर जमीन की एक पतली पट्टी है, एक पतली पट्टी है। यहां करीब 21 लाख लोग के आसपास लोग निवास करते हैं। ठीक है, हमास नाम का आतंकी संगठन जो है यहां पर वर्तमान में कब्जा किए हुए है, शासन किए हुए है। अब देखिए, जो इजराइल पर अटैक किया है वो किया है हमास ने। अब देखिए, ये जो आपका क्षेत्र है, ये आपका, देखो ये इजराइल है ना। अब इजराइल में ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र, ये और ये वाला पार्ट जो आपके इसमें है, ये वाला पार्ट, ये आपका है फिलिस्तीन। क्या है ये आपका है फिलिस्तीन। ठीक है, तो ये और ये आपका फिलिस्तीन हो गया। तो आपका जो फिलिस्तीन वाला पार्ट है उसने अटैक किया है इजराइल पर। ये आपका पूरा इजराइल है, दिख रहा है आपको, ये पूरा इजराइल है। तो इजराइल जो है बेसिकली जो आपका फिलिस्तीन है, तो यहां पर जो है हमास का कब्जा है, हमास ने यहां पर नियंत्रण किया हुआ है। तो हमास यानी फिलिस्तीन ने इजराइल पर अटैक किया है। तो आपको तो कुछ समझना क्या है, बेसिक आपको ये समझना है कि ये जो युद्ध हो रहा है, युद्ध किसके बीच में हो रहा है। तो हमास जो कि बेसिकली फिलिस्तीन है, हमास एक आतंकी संगठन है जो फिलिस्तीन पर शासन करता है। ठीक, तो हमास यानी फिलिस्तीन ने इजराइल पर अटैक किया है। ये आपका पूरा इजराइल है, इस पर अटैक किया है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो किसने किस पर अटैक किया आपको क्लियर हो गया, लोकेशन आपको क्लियर हो गई। ये गाजा पट्टी है, तो गाजा पट्टी को लेकर ही विवाद हो रहा है। तो गाजा पट्टी, इन दोनों के बीच में आपसे कभी क्वेश्चन आ गया गाजा पट्टी, जो गाजा पट्टी है वो किसके बीच में है, तो आपका इजराइल मिस्र के बीच में है। कौन सा सागर इससे लगा हुआ है, तो भैया भूमध्य सागर इससे अपनी सीमा बनाता है। बात क्लियर? आप देखो, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद में फिलिस्तीन, इजराइल, भूमध्य सागर, गाजा पट्टी क्लियर हो गया। अब देखो, यहां पर साइड में जो आपका फिलिस्तीन है और इजराइल की सीमा पर यहां पर एक क्षेत्र, एक देश है, एक छोटा सा शहर, उसका नाम है यरूशलेम। बात क्लियर है? यरूशलेम। तो आपका जो यरूशलेम है इसको लेकर अभी आगे पढ़ेंगे। यरूशलेम जो है, यहां पर इस्लाम, जो आपके मुसलमान हैं, यहूदी हैं, दोनों ही अपना अधिकार यहां पर जमाने का प्रयास करते हैं। दोनों बोलते हैं कि हमारा क्षेत्र है, ये हमारा धार्मिक स्थल है। ठीक,
तो बेसिकली तो आपको आगे पढ़ेंगे कि विवाद क्या है, तो आप बस लोकेशन समझिए कि फिलिस्तीन और इसराइल की बॉर्डर पर यहाँ पर छोटा सा देश है, छोटा सा शहर है, उसका नाम है यरूशलेम। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक बेसिक पढ़ना है, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपसे बोला हमास क्या है, तो भी हमास जो है एक फिलिस्तीनी इस्लामी आतंकवादी समूह है जो गाजा पट्टी पर शासन करता है। अब चूंकि ये फिलिस्तीन के हित की बात करता है, इसलिए फिलिस्तीन भी इसे सपोर्ट करता है। और बहुत से जो मुस्लिम देश हैं, जैसे आपका ईरान है, तो ईरान ने हमास का बड़ा सपोर्ट किया है। उसके सपोर्ट से ही आज हमास इतना बड़ा हो गया है कि उसने इजराइल जैसे देश पर अटैक कर दिया है। इजराइल बहुत ही बड़ा देश है, उसका जो डिफेंस सिस्टम है बहुत ही पावरफुल है, तो उस पर अटैक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमास के पास जो ताकत आई है, पैसा आया है, उसको कहीं ना कहीं ईरान ने सपोर्ट किया है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अभी जो विवाद हो रहा है, तो फिलिस्तीन के साथ ऐसा क्या हो गया, जो आपका फिलिस्तीन के साथ ऐसा क्या हुआ है कि इसको अटैक करना पड़ गया, एक आतंकी संगठन का सपोर्ट करना पड़ गया। देखिए क्या हुआ है, जो आपका यूएन, आप जानते होंगे यूएन जो आपका है, यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है, तो ये 1946 के आसपास यूएन ने ऑब्जर्व किया कि जो आपका फिलिस्तीन पूरा देश है, इजराइल बाद में बना, पूरा फिलिस्तीन था पहले ये, तो यहाँ पर यहूदी और अरब देशों के बीच में विवाद की कंडीशन बन रही है। इनमें काफ़ी युद्ध होने की कंडीशन आ गई है, विवाद होने की कंडीशन आ गई है। तो 1947 के आसपास यूएन ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब दो देशों में बांट दिया। जो हरा वाला पार्ट है ये आपका बेसिकली फिलिस्तीन के कब्जे क्षेत्र में आया, और जो आपका वाइट वाला पार्ट है ये यहूदियों के कब्जे में आया, जिसको हम बोलते हैं इजराइल। बाद में इजराइल ने अपना क्षेत्र धीमे धीमे विस्तार करने का प्रयास किया, अपने क्षेत्र को विस्तारित किया। इससे जो फिलिस्तीन वाले थे उनको समस्या आना चालू हुई, इनके बीच वापस से विवाद हुआ, युद्ध हुआ। इसके बाद में इजराइल ने, यहूदियों ने और अपना विस्तार किया। बेसिकली जो फिलिस्तीन वाला क्षेत्र था, यहाँ पे 6% के आसपास जो है यहूदी थे, तो उन्होंने अपने आपको विस्तारित करने के लिए जो फिलिस्तीनी थे उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया। उससे प्रताड़ित होकर जो आपके फिलिस्तीन, जो आपका हरा पार्ट देखिए, ये जो पार्ट है हरा वाला पार्ट देखिए कितना कम हो गया। तो जो यहूदी थे, जो इजराइल वाला क्षेत्र था, इजराइल लोगों ने यहाँ पर कब्जा करने का प्रयास किया और अपने क्षेत्र को और विस्तारित करने का प्रयास किया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इतना बड़ा देश फिलिस्तीन है, यहाँ बटकर यूएन ने हस्तक्षेप किया, इतना छोटा क्षेत्र हो गया और छोटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर एकदम छोटा हो गया। तो चूंकि फिलिस्तीनियों ने, जो आपके फिलिस्तीनी हैं, उन्होंने यहूदियों के कारण अपने क्षेत्र को छोड़ना पड़ गया, तो काफी गुस्से में थे वो लोग, काफी मन में एक आक्रोश, गुस्सा। तो धीमे 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 वो आक्रोश जो है उसके कारण वर्तमान में युद्ध हो रहा है। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्षेत्र, ये देखो यहाँ पर साइड में यरूशलेम है, ठीक, अब वहां पर धार्मिक स्थल है, तो उसको लेकर विवाद हुआ। तो बहुत से कारण हैं, तो मेन कारण यह है कि जो आपका यहूदी थे उन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाया, फिलिस्तीनी को क्षेत्र छोड़ना पड़ गया, इसीलिए उन्हें वर्तमान में अपने क्षेत्र को पाने के लिए इस हमास नाम के आतंकी संगठन का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक, और इसमें ईरान भी इनका सपोर्ट कर रहा है। ठीक, चलिए, देखो ये बहुत लंबी कहानी है, इसको मैं सारांश आपको समराइज करने का प्रयास कर रहा हूं आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलो बात क्लियर है। अब देखिए, जो फिलिस्तीनी है उन्होंने, जो फिलिस्तीनी मतलब कि हमास ने, तो फिलिस्तीनी यानी हमास ने इजराइल पर 6 अक्टूबर को 5000 रॉकेट से हमला किया, दाग दिए, और जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गाजा पट्टी पर गोले बरसाए। चूंकि गाजा पट्टी से ही अटैक हुआ था, तो गाजा पट्टी पर अटैक किया गया और उसे अपने कब्जे में लेने का प्रयास इजराइल कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए। तो इजराइल का जो पूरे वर्ल्ड में उसकी ऐसी इमेज है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है काफ़ी पावरफुल है, और जो आपका हमास है उसने वायु, थल, मतलब हर जमीन से, वायु से और जल, तीनों जगह से अटैक किया है। तो बहुत बड़ा अटैक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमास के पास इसमें हथियार है, जो कि इसमें ईरान और बाकी देश इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, अब देखें, अब देखो हम जानते हैं कि जो अभी हमास ने अटैक किया है तो उसके कारण क्या होंगे, अभी अटैक क्यों किया, तो उसके 3 कारण आपके सामने हैं। पहला कारण यह है कि जो अभी इजराइल है, तो वहां पर बेसिकली जुडिशली, जो आपका जुडिशरी सिस्टम है उसको शक्तियां, जुडिशरी सिस्टम की शक्तियां कम करने का कदम उठाने का जनता का विरोध। तो इजराइल में जो वहाँ के पीएम आपके जो हैं सत्ता में है, जो
बेंजामिन नेतन्याहू, तो उन्होंने क्या किया है कि वहाँ का जो जुडिशियरी सिस्टम है उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया है। तो उससे जनता वहाँ नाराज़ थी, और जो हमास ने सोचा कि जब जनता सरकार के विरोध में है तो अभी अटैक करने का सबसे अच्छा समय है। तो पहला कारण तो यह है कि वहाँ जनता विरोध कर रही थी नए कानून का, नए सिस्टम का। ठीक। दूसरा कारण था कि यहूदियों के पवित्र त्योहार जिसका नाम है सिमचैट टोरा का ये आखिरी दिन था, तो वहाँ लोग जश्न में डूबे हुए थे। चूंकि लोग जश्न में डूबे हुए थे, उनका ध्यान था एंजॉय करने में, जश्न में, तो ये भी अटैक करने का सबसे सही समय था। तीसरा कारण है कि 6 अक्टूबर 1973 में युद्ध हुआ था, तो उसकी 50वीं वर्षगांठ थी। बात क्लियर है। तो 6 अक्टूबर 73 को पड़ोसी देशों ने इजराइल पर अटैक किया था, तो यहूदी इस दिन को पापों के प्रायश्चित स्वरूप उपवास रखते हैं। तो चूंकि बेसिकली यानी आस्था पर हमला किया, ये समय, ये दिन आस्था का था, तो इस पर अटैक किया, तो उस समय काफी लोग टूट गए, परेशान हो गए। तो 3 कारण ये हो सकते हैं अटैक के। अब देखिए विवाद, इनके बीच में विवाद क्या है उसको देखें। इनके मध्य में विवाद क्या है, अटैक हुआ क्यों है। देखें, मैंने आपसे कहा यरूशलेम, आपसे मैंने कहा था कि यरूशलेम कहाँ पर है। बेसिकली फिलिस्तीन और इजराइल की सीमा पर आपका आता है यरूशलेम। देखिए विवाद क्या है, विवाद क्यों है। इसका जो मुख्य कारण है वो यरूशलेम स्थित यहाँ पर एक मस्जिद है। यरूशलेम में एक अल अक्सा मस्जिद, जो आपका यरूशलेम देश है, शहर है, वहां पर एक अल अक्सा मस्जिद है। तो यहूदी और फिलिस्तीनी मुस्लिम दोनों इस पर दावा करते हैं। जो आपके यहूदी हैं और फिलिस्तीनी मुस्लिम है, दोनों ही इस मस्जिद पे दावा करते हैं कि ये हमारा धार्मिक स्थल है। यहूदी इसकी वेस्टर्न वॉल को अपने यहूदी मंदिर का आखिरी अवशेष मानते हैं। मुस्लिम इसे अल बराकी दीवार होने का दावा करते हैं। देखिए ये जो मस्जिद है, यहाँ सेंटर में मस्जिद है, तो इस मस्जिद का जो वेस्टर्न वॉल है यानी कि पश्चिमी दीवार जो है, तो जो यहूदी हैं ये इसे अपना मानते हैं कि भी हमारा, ये यहूदी बोलते हैं, यहूदी क्या बोलते हैं इसको, वेस्टर्न वॉल को अपने यहूदी मंदिर के रूप में मानते हैं, यहूदी मंदिर का आखिरी अवशेष मानते हैं। ये बोलते हैं कि ये हमारा यहूदी मंदिर का आखिरी अवशेष है, ये हमारा है। और जो फिलिस्तीनी मुस्लिम है, ये इसको बोलते हैं, ये इसे अल बराक की दीवार होने का दावा करते हैं। तो बेसिकली जो मुस्लिम दीवार है, तो दोनों ही फिलिस्तीनी मुस्लिम और यहूदी दोनों ही इसे, इस वेस्टर्न वॉल को अपना धार्मिक स्थल, अपनी धार्मिक रूप से इसको मान्यता देते हैं। तो इसको लेकर विवाद है। तो मक्का और मदीना के बाद ये इस्लाम का तीसरा पवित्र स्थल है। बहुत बड़ी बात है, मक्का और मस्जिद के बाद तीसरा धार्मिक सबसे बड़ा स्थल। 70 के दशक में सहमति बनी कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो मस्जिद में आ सकते हैं, आ सकते हैं, पर प्रार्थना नहीं करेंगे। जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो मंदिर में आ सकते हैं, लेकिन प्रार्थना पूजन पाठ नहीं करेंगे। लेकिन हाल ही में यहूदियों ने यहाँ पर आकर पूजा करने की कोशिश की, इसलिए यह विवाद बढ़ गया। जो मुस्लिम थे वो नहीं आ रहे थे, अब चूंकि यहूदियों ने यहाँ पर आके पूजा करने का प्रयास किया, इसलिए यह विवाद बढ़ गया और इस प्रकार का अटैक किया गया। ये बात क्लियर है आपको। अब देखें आगे, समझे इसको जरा। देखें अब ये बात आती है कि विवाद हुआ क्यों है। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा इसका डिफेंस सिस्टम है, तो ये बेसिकली ये इजराइल कैसे फेल हो गया, इतने बड़े हमले को ये ट्रेस क्यों नहीं कर पाया, इसको रोक क्यों नहीं पाया। देखिए एक जो आपका इजराइल है उसका एक डिफेंस सिस्टम है, क्या नाम, उसका नाम है आयरन डोम। हाउ इजराइल्स आयरन डोम डिफेंस सिस्टम वर्क। इजराइल ने अपना एक डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है आयरन डोम। ये करता क्या है, कैसे काम करता है। देखें क्या होता है कि सपोज करिए ये 1 2 3 4 5 इसके स्टेप है। पहले स्टेप में क्या है, एनिमी रॉकेट फायर्ड। सपोज करिए ये आपका हमास है, तो भी हमास ने रॉकेट लॉन्च किए, ठीक है। तो इनका रडार सिस्टम डिटेक्ट रॉकेट एंड ट्रैक्स। तो इनका जो सिस्टम है, रडार सिस्टम है, ये टेस्ट कर लेगा कि भैया किसी देश ने हम पर हमला किया है, रॉकेट लॉन्च किए हैं, तो उनका सिस्टम इसको टेस्ट कर लेगा। बाद में जो उनका कंट्रोल सिस्टम है वो एस्टिमेट करेगा कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग
जो उनका लॉन्चर है वो ऑटोमेटिक रॉकेट यहाँ से लॉन्च कर देगा इस रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बात क्लियर है? अगर किसी एनिमी ने, हमास ने आप पे रॉकेट लॉन्च किया है तो इनका सिस्टम ऑटोमेटिक उसको रोकने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ से अपना रॉकेट लॉन्च करेगा और इस रॉकेट को, दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको खत्म कर देगा। ऐसा लेकिन होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनका सिस्टम समय पर काम, जब हमास ने अटैक किया तो इनका सिस्टम काम नहीं किया। इसका मतलब इनका सिस्टम फेल हो गया। इसी कारण से इजराइल पर इतना बड़ा हमला हो गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह कि 12 साल से आयरन डोम के हार्डवेयर अपडेट नहीं हुए थे। 2011 में इसको बनाया गया। 2011 के बाद से इसके सॉफ्टवेयर तो अपडेट किए गए लेकिन हार्डवेयर अपडेट नहीं किए। तो जब इस पर अटैक हुआ तब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपस में कनेक्ट नहीं कर पाए। इस कारण से यह हमला हो गया और इनका सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। बात क्लियर है? तो अपडेट नहीं कर पाने से ये इतना बड़ा घटना। अब देखिए ये पूरा सिस्टम है, यहाँ से ये देखो, दिख रहा है आपको, ये पूरा ये ट्रैक करता है कि भैया कौन सा अटैक, कौन सा मिसाइल कहाँ से लॉन्च हुई है। उसके बाद में ये उनको आदेश देता है कि भैया अब हम पे हमला हो गया है, अब आप मिसाइल लॉन्च कर दो। इस प्रकार से ये काम करता है। अब देखें अब देखिए ये आर्टिकल, इसको पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे आपको फैक्ट मिलेंगे, इसको आप स्किप मत करना। देखें, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर शनिवार को सबसे बड़ा हमला कर दिया, 6 अक्टूबर को हमला कर दिया। और इसमें क्या हुआ देखें, आतंकियों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। हमास ने इस हमले को, देखो बहुत बड़ा फैक्ट है, हमास ने जो अटैक किया उसको नाम दिया है, तो हमास ने इस हमले को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। क्या नाम दिया है? अल अक्सा फ्लड। हमास ने जो अटैक किया है इजराइल पर उसको नाम दिया है अल अक्सा फ्लड। और इसके जवाब में इजराइल ने जो हमला किया है उसको बोला है स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन। क्या दिया है? स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन। ठीक, तो अल अक्सा फ्लड के जवाब में स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया है इजराइल ने, ताकि जितने भी आपके आतंकी संगठन है उनको समाप्त किया जा सके। चलिए, वैसे 2001 से ही इजराइल और हमास में जंग चल रही है। हवाई हमलों से बचने के लिए इजराइल ने 2011 में आयरन डोम नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया। इसका मकसद हर हवाई हमले को हवा में रोकना था। बात क्लियर है? हवा में इसको रोकना। तब से इसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम बताया गया। इसे इजराइल की राफेल डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया था। किसने बनाया था? जो आपकी इजराइल की राफेल डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर इसको डेवलप किया था। अमेरिका ने भी इसमें तकनीकी हेल्प की थी। अच्छा फैक्ट है। इस सिस्टम में तामीर इंटरसेप्ट मिसाइलें लगी हैं जो गाजा से होने वाले हवाई हमले के वक्त खुद एक्टिव होकर कार्रवाई करती हैं। अगर गाजा से हमला हुआ तो खुद ही एक्टिव होती हैं, खुद ही हमला करती हैं, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 मई 2023 को जब इजराइल के दक्षिणी इलाके में हमास ने मिसाइलें दागी तब भी यह आयरन डोम नाकाम रहा, इसने अपना काम नहीं कर पाया। उस हमले के बाद में आयरन डोम की जांच में पता चला था कि इसके हार्डवेयर 2011 के बाद से अपडेट नहीं हुए हैं, जबकि सॉफ्टवेयर में बार बार अपडेट किए हैं। हमले के वक्त कई बार हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जो आपके हार्डवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इसका सक्सेस रेट 94% है। आयरन डोम पर ब्रॉक यूनिवर्सिटी, तो बेसिकली ये कारण था कि चूंकि हार्डवेयर अपडेट नहीं हुए और इसी कारण से आपस में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कनेक्ट नहीं कर पाए तो सिस्टम फेल हो गया। इस प्रकार से आर्टिकल इसमें हुआ है। ठीक है, चलिए, तो आपका कारण हो गया ये। बात क्लियर है आपको? अब देखिए इसमें हमको जानना यह है कि इसमें कौन कौन से देश इसके समर्थन में खड़े हैं, कौन कौन से इसके विरोध में। भारत जो है इसके समर्थन में खड़ा है। मोदी जी ने बोला है कि इजराइल के हम साथ खड़े हैं हर मुश्किल समय में। अब देखिए, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। अमेरिका डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इजराइल को अपनी सुरक्षा में किसी तरह की कमी ना हो। ये हमास के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि हमास के हमले से हैरान हूं, इजराइल को सुरक्षा का हक है, सपोर्ट किया है इन्होंने। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के साथ हैं, सपोर्ट किया इन्होंने भी।
यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला ने कहा है कि इजराइल को जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। यानी बहुत बड़ा, अपने वर्ल्ड का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इजराइल के साथ खड़ा दिख रहा है। ईरान ने लेकिन इसका विरोध किया है। ईरान ने शुरुआत से, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान की साजिश है, ईरान ने ही हमास को विकसित किया है, उसको आगे बढ़ाया है और उसी के माध्यम से अटैक हुआ है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के सलाहकार ने कहा है कि फिलिस्तीन और यरूशलेम की आज़ादी तक हम फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ खड़े रहेंगे। क्या बोला है? यरूशलेम की आज़ादी तक। उसके बाद रूस ने सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। सऊदी अरब ने हिंसा रोकने का आह्वान किया है। ये लोग न्यूट्रल खड़े हैं, बीच में खड़े हैं लोग। हालांकि रूस सपोर्ट में है इजराइल के, तो उन्होंने बोला कि दोनों पक्ष अपने अपने स्थान पर रहें, मत युद्ध करो। और सऊदी अरब ने हिंसा रोकने का काम किया, किसी को सपोर्ट नहीं किया है, हिंसा रोकी आप। तो सऊदी अरब और इजराइल ये थोड़े से अभी बीच में खड़े हैं किस तरफ। हालांकि इनका सपोर्ट बेसिकली इजराइल को जाने वाला है, फिर भी भविष्य में क्या होता है हमको नहीं पता। भारत इनके समर्थन में खड़ा है। बेसिकली रूस और यूक्रेन के बाद में ये बहुत बड़ा युद्ध हुआ है, तो ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा फैक्ट है। एमपीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं से इसके बारे में फैक्ट मिलता है, आप उसको पढ़िए, नोट बनाइए, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, चलिए, तो आज हमने तो पढ़ लिया है, जो कि पर्याप्त है। इसके बाद में जितने भी आपके टॉपिक चल रहे हैं एमपीजी के, करंट अफेयर, हम सब पढ़ते रहेंगे। आप बस पढ़ते रहिए ध्यान से। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।